योगेंद्र में ग्रंथराज परमात्म प्रकाश में ध्रुव ज्ञायुष्मा भी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। राग रहित जीव आत्म विकास को प्राप्त होता है, राग सहित जीव आत्महिरास को प्राप्त होता है। अहोरात्र अहर्निश जीव के भावों की दिशा नानत्वभूत है। उस नानत्वभूत दिशा में दृष्टि ऐसी रखना चाहिए जैसे प्रतिक्षण पर्याय बदल रही है और प्रतिक्षण की बदलती पर्यायों में जीव प्रवेश करे प्रतिक्षण तो क्लेश को प्राप्त होगा। मोही प्राणी प्रतिक्षण प्रतिसमय के परिणाम में प्रवेश करेगा, क्लेश को प्राप्त होगा। जितने जीव वृद्ध हो रहे हैं, हो चुके हैं, ये प्रतिक्षण वृद्ध हुए हैं, लेकिन वो प्रतिक्षण वृद्ध होने का याद रखते तो रो ही सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। किसी ने ध्यान नहीं रखा, अपने काम में तल्लीन रहे, वो वृद्ध हो गए। वृद्ध हो गए इसलिए इतना काम कर पाए। जैसे ढलती अवस्था को जीव ने उपेक्षा दृष्टि से देखा, इसलिए जो तुम्हारी प्रयास से काम हो सकते थे वे काम आप कर पाए। जल कलुवत जली, जल में कल्लुल उठ रही है, ऐसे पर्यायों को प्रतिक्षण देखते तो क्लेश को प्राप्त होते। उन पर्यायों को आपने उपेक्षित किया है, 100% किया है। इसी प्रकार से चित्त के अंदर दो अवस्थाएं चल रही हैं, द्रव्य की पर्याय गुण की पर्याय, द्रव्य की पर्याय गुण की पर्याय। तो द्रव्य पर्याय तो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय मनुष्य आदि है, और विभाव गुण व्यंजन पर्याय मति सुत आदि है। जो मति सुत आदि अवस्था है उनमें आपके विचारों की धारा है। ज्ञान शब्द सुनते ही इतने में नहीं अटक जाना चाहिए। जो आपके मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं वो ज्ञान है कि नहीं? बोलो महात्मा जी। जो मस्तिष्क में विचार चल रहे हो ज्ञान है कि नहीं? बिना ज्ञान के विचार कैसे? तो विभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय में जो मतिश्रुत है, उस मतिश्रुत विभाव गुण व्यंजन पर्याय में आपको रविंद्र भैया दो धारा देखना पड़ेंगी, एक प्रशस्त धारा, एक अप्रशस्त धारा। कुमति कुश्रुत भी विभाव गुण व्यंजन पर्याय है और सुमति सुश्रुत भी विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। बराबर? मतिश्रुति ज्ञान विभाव गुण व्यंजन पर्याय है तो कुमित कुश्रुत भी विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। अब ये नहीं कह पाएंगे, बोला हम जानते क्या बोलने वाले हो। ज्ञानी समझो, मति श्रुति ज्ञान विभाव गुण व्यंजन पर्याय है, कुमति कुश्रुति ज्ञान भी विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। अब आपको यहां क्या ग्रहण करना है? सम्यक के साथ सुमति सुश्रुत, मिथ्यात के साथ कुमति कुश्रुत। पुनः आइए, अशुभ के साथ विषय के साय में जा रहे हैं, वही कुमति कुश्रुत, अशुभ उपयोग रूप धारा, प्रवृत्ति रूप, और सुमति युक्त सुश्रुत युक्त पंच प्रविष्टि में जा रहा है। उसका उपयोग सुपयोग सुमति रूप
प्रशस्त व्यवसाय मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। योग की प्रशस्ता स्यात् मिथ्या दृष्टि, योग प्रवृत्ति जन सुपयोग को कर लेता है, पर मिथ्यात के साथ असोपयोग ही अब स्वीकारते हैं तो फिर मिथ्या दृष्टि का सोपयोग नहीं बनता। दोनों बातें समझना। अब जो आपके शरीर में प्रमन चल रहा है उस प्रमन को उपेक्षा से आप काम करते रहे, प्रमन नहीं देखा, इसलिए आप इतने ऊपर पहुंच गए। चाहे अशुभ से ऊपर पहुंचे हो, अशुभ क्रिया में ऊपर, चाहे शुभ क्रिया में ऊपर, उपेक्षा की है, पर्यायों की उपेक्षा की आपने, द्रव्य व्यंजन पर्याय की उपेक्षा करी है। विपुल ध्यान रखें, कितनी मुलायम मेरे हाथ थे, मैं कैसे बर्तन को उठा के दूंगा, मेरे मुलायम समाप्त हो जाएंगे। 4 दिन एक बाल्टी भरी उठा के चलो आप, सब पता चल जाए कहां गई मुलायम पना। ओह, पानी के पीछे तुमने अपने हाथों की मुलायम पने का ध्यान नहीं दिया। सत्य है। एक देखो आवाज आ रही, कोई बर्तन ठोक रहा है, कोई घर में कुछ ठोक रहा है, यदि सोच मैं ठोकूंगा तो मेरे हाथ कठोर हो जाएंगे, तो ठोक नहीं पाएगा। जो जो तुमने घर में काम किए हैं उससे शरीर की नाजुकता नष्ट हुई है। हर इंद्रिय के साथ तुमने जो काम लिया उसकी नाजुकता नष्ट हुई है। जिस इंद्रिय से तुमने काम लिया है उसकी निर्मलता का विच्छेद हुआ है, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। 5 इंद्रियों पर ध्यान ले जाइए। बालक विदिशा दिन भर मोबाइल कानों में लगाए रहेगा, वो तो कानों में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पर मित्र, सुनने की इतनी गहरी आदत आ चुकी है कि कान खराब हो जाए लेकिन सुनना बंद नहीं करता। जो मोबाइल देख रहे हैं, प्रथम नेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फिर भी व्यक्ति मोबाइल देखना बंद नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। विषय पकड़ना, मोबाइल देखना बंद नहीं कर रहा है। दूसरे की निंदा सुनने से क्या नीच गोत्र का आश्रयबंध नहीं होगा? सुनने से, करने से दोनों से होगा, अनुमोदना करने से होगा। फिर भी जिनकी आदत में आ चुका है, मतलब उन्हें इतनी दया नहीं है अपने ऊपर कि मैं नीच गोत्र का बंद करके सुअर आदि बन जाऊंगा, इतना उनको ध्यान नहीं है। मनुष्य बना तो चांडाल आदि कुल में जन्म लेना पड़ जाएगा। फिर भी जीव समझता नहीं। जिसको जो धुन चढ़ चुकी है उसकी हानि लाभ पता है, तब भी व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, उपेक्षा कर रहा। प्रशस्त अध्यवसाय में भी उपेक्षा, अप्रशस्त अध्यवसाय में भी उपेक्षा। हे मुनिराज, तुम्हारे पग तले कितने मुलायम थे, पैदल विहार करोगे कठोर हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं उपेक्षा करो पैरों की, तो अहिंसा धर्म विराम ले लेगा। अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए वीतरागी श्रमण पग तलों की रक्षा नहीं करता, चरणों की रक्षा नहीं करता, चारित्र की रक्षा करता है।
ऐसा नहीं है। पग तले सुरक्षित रहें, चमकते रहें। तो क्या प्लास्टिक के जूते पहन के चलेंगे, चरम के जूते पहन के चलेंगे, क्या खड़ाऊ पहन के चलेंगे? तो क्या अहिंसा व्रत का पालन कर पाएंगे? न कपड़े के पहन सकते हो आप, न कोई पत्ते बांध के जा सकते हो, न टाट पट्टी बांध के जा सकते हो, न टायर बांध के जा सकते हो। इसका ध्यान रखना पड़ेगा सौरभ। कुछ भी बांध के नहीं जा पाओगे। पैरों की उपेक्षा करना पड़ेगी, पैरों की उपेक्षा करना पड़ेगी, तभी चरणानुयोग पल सकेगा। उपेक्षा, एक एक शब्द समझना। उपेक्षा, राग निवृत्ति। उपेक्षा, राग निवृत्ति। उपेक्षा, राग निवृत्ति। उपेक्षा, द्वेष निवृत्ति। उपेक्षा, राग निवृत्ति। उपेक्षा, द्वेष निवृत्ति। आते शरीर के पड़मन को उपेक्षा करके तुम इतना काम कर लिए हो। और मित्र सुनिए अपने आसे भाई, शरीर की नाजुकता पर ध्यान नहीं दिया। कुएं से पानी खींचा रस्सी से, हाथ में भट्ट पड़ गए। कुछ लोगों के शरीर पर इतने हाथ कठोर हैं कि किसी के पैर के तले कर इतने कठोर ना हो। मेहनत, पानी खींचने का भाव था तो हाथों की निर्मलता पर तुम्हें ध्यान नहीं दिया। उपेक्षा, हाथों की निर्मलता देखते तो प्यासे मर जाते। उपेक्षा की कि नहीं की? कोई भी कठोर हाथ लेके नहीं जन्मा। हर बच्चे के हाथ मुलायम होते हैं, लेकिन काम करने से हाथ कठोर हो गए। किसान का बच्चा भी मुलायम शरीर ही होता है, मजदूर का बच्चा भी मुलायम ही होता है, लेकिन बाहर काम करने पर शरीर काला हो गया, कठोर हो गया। उपेक्षा नहीं की जाती तो लोक में कोई कार्य ही नहीं हो सकता। आपका शरीर अस्वस्थ हो रहा है, कन्नू भाई, उपेक्षा नहीं करते आप यहां नहीं आ सकते थे। उपेक्षा करना ही पड़ेगी। शरीर के अस्वस्थ होने पर तुमने उपेक्षा की तो तुम प्रवचन सभा में आ गए। आप लोगों ने अपने घर से उपेक्षा की, आप प्रवचन बन गए। ऋगंते पवड़म, जिसने विषय भोग की उपेक्षा की वो व्यक्ति निर्गंत प्रवचन हो गया। दिगंबर मुनि ही प्रवचन है। जैसे शरीर के साथ उपेक्षा कर रहे हो, ऐसे मित्र द्रव्य व्यंजन पर्याय के साथ उपेक्षा, उसी प्रकार से द्रव्य गुण व्यंजन पर्याय के साथ उपेक्षा करना सीखिए। मेन बिंदु पे, मुख्य विषय पे आइए। आध्यात्मिक भाषा के दृष्टिकोण से मैं व्याख्यान कर रहा हूं आपको। सो आपको ऐसा लग रहा क्या बोल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मन पर नियंत्रण करो, मैं तो ये कह रहा हूं आपको अपने गुण व्यंजन पर्याय की उपेक्षा करना पड़ेगी। महात्मा भोले, जो साधक गुण व्यंजन पर्याय की उपेक्षा करना नहीं जानता, उसको पुरुष सागर कुछ नहीं कर सकते। जो तुमको इच्छा हुई ना, मैं पुस्तक ले लूं, इसकी उपेक्षा, उपेक्षा। आपको भाव हुआ मैं इधर देख लूं, उपेक्षा, उपेक्षा। लिखा क्या ये विकल्प नहीं है। जानने की इच्छा हुई ना, देखने की,
उपेक्षा। अब द्रवगुण व्यंजन पर्याय पर, द्रवगुण व्यंजन पर्याय पर उपेक्षा। जो जो भी तुम्हारे विचार चल रहे हैं ये द्रवगुण व्यंजन पर्याय का काम है। किसका? गुण व्यंजन पर्याय का काम है। और द्रव्य गुण व्यंजन पर्याय क्यों कहा? क्योंकि वो द्रव्य के बिना गुण व्यंजन होती नहीं है, इसलिए कहा। आप मुस्कुराओ मत। इसलिए द्रव्य व्यंजन गुण पर्याय, गुण व्यंजन पर्याय दोनों देखना पड़ेगी। द्रव्य गुण व्यंजन पर्याय के साथ की प्रत्यय शक्ति और गुण व्यंजन पर्याय अंदर काम कर रही है। अब सुनो ब्रह्मचारी गणों, अब आप जैसे एक पुरुष ने काम का सेवन किया, उसे मालूम था मेरे शरीर की शक्ति नष्ट हो जाएगी, उसे मालूम था मेरी शक्ति छीड़ होगी, उसे मालूम मेरा संयम नष्ट होगा, उसे मालूम था कि मैं अपने आप के साथ अहित करने जा रहा हूं, तब भी उसने उपेक्षा की है, तब संतान को जन्म दिया। शील की उपेक्षा, शरीर की उपेक्षा, स्वास्थ्य की उपेक्षा, बुद्धि की उपेक्षा, सबकी उपेक्षा कर दिए। और अशुभ करने के बाद पश्चाताप भी उसको होता है, तब भी उसे मालूम था, उपेक्षा कर दिए। अशुभ करने के लिए शुभ की उपेक्षा करने वाला यदि अशुभ की उपेक्षा कर देता तो शुभ हो जाता। द्रव्य व्यंजन पर्याय विकृत हो रही है। ऐसे मित्र भावों के अंदर जो पड़मन चल रहा है, आप शरीर के पड़मन को वज्र कुमार भैया नहीं पकड़ पाते हो, बहुत दिन बाद पकड़ पाते हो, प्रक्षण कहां पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो। वो तो स्थूल दिखता तब कहते बदलाव हो गया। जैसे द्रव्य व्यंजन पर्याय प्रमन हो रही है, ऐसी गुण व्यंजन पर्याय में प्रमन चल रहा है। कितनी ऐसे परिणाम होते हैं जिन्हें आप पकड़ नहीं पाते हो जाते हैं। उन परिणामों की उपेक्षा करना पड़ती है। जो परिणाम तुम्हारे पकड़ने में आ रहे हैं, निखिल मुनिराज बनने के भाव रख के आए हो मित्र, समझ जो परिणाम तुम्हारे आ रहे हैं विशाल, उन परिणामों के साथ उपेक्षा सूत्र लगा के जीना पड़ेगा। आप चाहो कि परिणाम न आए, ये तो पागलों की भाषा है। सुनो सारस्वत जी, लोग द्रवगुण व्यंजन पर्याय का नाश करना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता है। भोले मुनिराज क्यों नहीं बन रहे, अभी तक क्यों नहीं बन पाए? वे यही सोचते रहते हैं कि जब मेरे भाव अच्छे हो जाएंगे, मेरे अंदर संपूर्ण विकल्प समाप्त हो जाएंगे, उम्र हो जाएगी, तब मुनि बन जाऊंगा। पर इन्हें ये मालूम नहीं है हर उम्र की प्रत्याशक्ति होती है। ये भोले को आज ज्ञान हो जाना चाहिए। यदि आपको युवा अवस्था के परिणामों के साथ तुम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो, बोले वृद्ध होकर मैं मुनि बनूंगा, तो वृद्ध अवस्था में ही परिणाम दूसरे आएंगे, उनसे लड़ने के लिए नानी की याद आएगी। नानी की याद कैसी आएगी? ऐसी आएगी जब ये होंगे बूढ़े, इनने की पहलवानी, शरीर तो मोटा कर लिया लेकिन अब उसको संभालना पड़ेगा। और जैसे ही वृद्ध होगा जीव, नई नई चिंताओं की पर्याय आएगी, नई नई चिंताएं आएंगी। फिर सोचेंगे अरे मैंने 45 साल निकाल दिए, कोई मठ नहीं बनाया, मैंने 45 साल निकाले, हमने कोई मंदिर नहीं बना पाया आज कर, मैंने 45 साल निकाल दिए, कोई का परिचय नहीं बना, मैंने 45 साल निकाल दिए, अब मैं क्या करूंगा जीवन में, कहां रहूंगा? 45 साल निकल गए, अब तुम जीवन काटने के लिए सोच रहा मैं मठ बनाऊंगा, वहां रहूंगा। सुब्रे सार एक ज्ञानी मेरे पास भोपाल में आया, जिसके 50 साल निकल चुके, कहता महाराज जी मुझे एक आश्रम बनाने, मैंने कि क्यों बनाना है? बोले समाज की हालत खराब है, जबकि समाज का ही खाना खा के आया था।
ऐसे त्यागियों से मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता मेरा, उन ऐसे लोगों की बात सुन करके। जैन समाज का खाते, जैन समाज में रहते, जैन समाज का पहनते हो, और फिर भी तुम जैन समाज की निंदा करते हो। तुम कितने ढोंगी लोग हो। और जो तुम आश्रम बनाओगे तो पिताजी का पैसा लेके आओगे क्या? जितने त्यागी वृत्ति किसी भी संप्रदाय में साधु संत हैं जो मठ मंदिर बना रहे हैं, अपने पिताजी घर से लेके आ रहे हैं। पिताजी घर में तो कौड़ी नहीं बची तुम्हारे, और तुम पिताजी के घर से भी लाते हो तो वो भी तो जैन समाज ही है। मतलब समाज की हंसी करना ये अज्ञानियों का काम है। तुमको गदगद होना चाहिए, गदगद होना चाहिए, गदगद होना चाहिए कि धन्य हमारी समाज। हम निठल्ले आदमी जो धर्म ध्यान शून्य हो रहे हैं तब भी तुमको भोजन पानी दे रही है, उसकी जयकार करना चाहिए आपको, उसके चरण छूना चाहिए समाज की। यदि साधना नहीं है तो निठल्ले, और साधना है तो समाज अवभाग्य मानती है, आपको खाना भी देती है और तुम्हारे पैर भी धोती है, तुमको नमस्कार भी करती है। इसलिए स्वप्न भी शीतल, हमारे समाज को गाली मत देना। अच्छा बोलने का ना, अच्छा बोलने का त्याग है आपका। एक बार भाई गया में एक महाराज जी के साथ आया, मैंने कहा ये ब्रह्मचारी कौन है, एक मिनट भी सुब्रत साहब शांति नहीं रहा। मैंने कहा भाई थोड़ा कम बोला कर, याद है? हाँ शीतल भैया, कभी मत कहना समाज खराब है। यदि जैन समाज खराब है तो तुम भी जैन समाज के बच्चे हो, तुम भी खराब हो। समझ रहे ना? उन सारे त्यागियों को समझा देना आज कि हमारी समाज को खराब ना बोलें, हमारे देश को खराब ना बोलें। भारत महान है। तुम अज्ञानियों ने बिगाड़ के रखा अपने आप को, भारत नहीं बिगड़ा। आइए अब जो तुम्हारी पर्याय चल रही है भावों की, पर्याय चली भारत महान नहीं होता तो 24 भगवान कहां हुए? भारत में हुए। ये भरत का भारत महान है, इसमें हुए 24 भगवान हैं। ये भारत देश महान है। जो गुण व्यंजन पर्याय चल रही है, हमारा लक्ष्य इसमें गुण व्यंजन पर्याय पर है कि भोले चाहते हैं, भोले का तो मैं नाम ले रहा हूं, मैं सारे भोले को बता रहा हूं। जो संयम शून्य में सब भोले हैं, जो छल कपट मायाचारी करना जानते भोला, वे सब भोले प्राणी हैं। बेसोच में चतुर हूं, तुम चतुर नहीं, तुम भोले पागल हो। तुम्हें इतनी ज्ञान नहीं है, छल कपट करेंगे मायाचारी करेंगे तो कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? तुम कितने भोले हो, कर्म बंध से नहीं बचा पा रहे अपने आप को। कह रहे मैं चतुर हूं, तुम चतुर नहीं हो, तुम भोले हो। चतुर वे लोग हैं जो अणुव्रत महाव्रतों का पालन करे, लोग चतुर लोग हैं, बहुत चतुर लोग हैं, पर पंच सोन जीवन जी रहे हैं, चतुर लोग हैं। बोले क्यों? ये कितने चतुर हैं, पल पल के पापों से आत्मा की रक्षा कर रहे। अब है ये चतुर लोग हैं। तुम कितने मास्टर हो, तुम चतुर नहीं हो, भोले हो। भोले हो। अब सुनो भोला, इधर देख भाई, आपने सोचा गुरुजी अब मैं निर्णय करता हूं, मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो दीक्षा ले लूंगा। अब तुमने 60 साल का होने का निर्णय तो कर लिया, पर हमसे तो मिल लेते। तुम उम्र को ढलाने के लिए 60 साल की बात कर रहे हो कि इच्छाओं को मोड़ने के लिए 60 साल की बात कर रहे हो? तो फिर मैं एक गोदा बढ़ जाता है ना, इसे पूछ लेता हूं। गुमान मल जी, गुमान मल जी, महात्मा मानमल जी, कितने वर्ष के हो गए आप? ओहो हो मित्र, आप ऐसा करना,
ये दूसरे गोदा कितने साल के हो गए? 74। धन्य आपकी दोनों की मुनि भक्ति। आइए सुनिए, बंबई कितने साल के हो गए हैं? 52 साल की। बोला देखो मेरी तरफ, एक 74 साल का यहां बैठा है, एक 65 साल का है और एक 52 साल का। सुनिए ध्यान से, इन तीनों जीवों से पूछना, विपुल कितने साल के हो? हैं? अच्छा, अभी ठीक हो, बैठो। बोले सुनिए ध्यान से, आप 74 साल के श्रावक से मिल लेना, 65 साल के श्रावक से मिल लेना और 52 साल 48 साल के श्रावक से मिल लेना। मिलना आज ही मिलना है आपको। ये पूछना कि 74 साल के बाद, अब तो विकल्प समाप्त हो गए होंगे गोदा जी, अब तो विकल्प समाप्त हो गए होंगे। अभी ठहरिए, मैं वहीं ले चलता हूं। बढ़िया जी, अब तो विकल्प समाप्त हो गए होंगे। इधर देखो मेरी तरफ, न पोता न पोती, तब भी दुनिया की बेटियों को देखने के परिणाम जीवों के रहते हैं। न पोता न पोती, प्रणव सागर मैंने सुन लिया है। कोई भी नहीं है, तब भी जीव कितने विकल्पों में जी रहा है, कितना विकल्प में जी रहा है। कानी ने आंखें भी तेज है। ओह, अब जीव जो है बोले सोचते हैं मैं उम्र बढ़ जाएगी तो ले लूंगा दीक्षा। विश्वास मानिए, अभी कम से कम अन्य विकल्प हैं। फिर तुमको उठने का विकल्प होगा बेटा, बैठने का विकल्प होगा, यानी उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। और वृद्ध अवस्था में जो युवा होकर वृद्ध हो गया, वो साधना वृद्ध अवस्था में ही कर लेगा। और वृद्ध होकर तुमने साधना का मार्ग चुना है तो बड़ी तकलीफ होगी। ये मत सोचना युवा होके वृद्ध हुए ना तो सेवा करने वाले मिल जाते ज्यादा, और वृद्ध होके तुमने साधना के मार्ग चुना है, एक अनुभव करना काट जाते हैं। प्रभाव बना के बूढ़े हुए हो तो सेवा होती रहेगी, और प्रभावहीन बूढ़े हुए हो तो कोई देखता नहीं है। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे मुनि संग हो, अपना प्रभाव बनाना सीखो। ये मत सोचो कि अवस्था ढल जाएगी तो मैं विश्राम ले लूंगा। मैंने ढली अवस्था को भी दीक्षा लेते देखा है। रास्ते में पड़े धागा भी उठा के रख लेते। जिनको मैंने सोचा था इनको विकल्प कम होगा, ये तो साथ में रहेंगे, सबसे पहले संग छोड़ के बैठ गए। समझ रहे ना आप? ये मत सोचो कि एक सज्जन हमसे बोले, सुब्रत सागर जी बोले युवाओं को झेलना बड़ा कठिन है, इसलिए मैं युवाओं को दीक्षा नहीं देता हूं। मैंने कहा आए जब ना, फिर मैंने कहा महाराज जी क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? बोले बूढ़े टेढ़े आते हैं ना, शांति से माला पकड़ा दो, वे अपनी माला फेरते रहेंगे, वो अपन अपना जीवन जिए। उनके महाराज जी आप भूल में हो, वृद्ध भी भगवान बन सकते हैं, युवा भी बन सकते हैं, बालक भी बन सकते हैं, लेकिन चलाने की सामर्थ्य हो और चलने की सामर्थ्य हो। पुरानी गाड़ियां भी खूब माल ढो रही हैं, चालक बढ़िया है तो वो नई गाड़ी भी एक्सीडेंट करा देती है, और नई गाड़ियां खूब अच्छी चलती हैं यदि चालक अच्छा है तो आप युवाओं को दोष मत दो, युवाओं को दोष मत दो। और युवाओं को दोष दोगे तो आपकी दृष्टि में कोई युवा मुनि नहीं कहलाएगा।
वृद्धों को भी मैं दोष नहीं दे रहा, पर मेरा दोष कहां जा रहा है? वृद्ध होकर के भी इच्छाएं बूढ़ी हो गई हूं, ये नियत नहीं है। युवा होने पर भी इच्छा युवा हूं, ये नियत नहीं है। नियत नहीं है। इसलिए ढलती उम्र को देख करके त्यागी की पहचान मत करो, इच्छाओं के निरोध से त्यागी की पहचान करो। इसलिए ज्ञानी, जो भावों की पर्याय आ रही हैं वे लाखों करोड़ों आएंगी। रोड पर कल कितने पटाखे फूटे हो, मात्र एक बाकलीवाल वाली गली स्वच्छ दिखी, बाकी पूरी गली भरी मिली। कितने पटाखे फूटे, सुनते जाना। किसी घर में रोकने गए क्या? नहीं, उपेक्षा। कचरा पड़ा है, सफाई करने जाते क्या? उपेक्षा। आ रहा है कचरा, उठ जाएगा कचरा। जैसे मार में पड़ा कचरा उठाने नहीं जाते हो, उठ जाता है, उड़ जाता है, उठाने वाले उठा ले जाते हैं। ऐसे भावों के भीतर जो कचरे आते ना अशुभ के, उन कचड़ों को में चिपको मत, उठाओ मत। उपेक्षा, अपने आप हट जाएंगे। भावों के कचड़ों से उपेक्षा। मार्ग में हर आदमी से तुम जय जन नहीं करते हो, उपेक्षा। मार्ग में कितने प्रकार के लोग मिलते हैं, गुमान मल जे। अरे मैं भावों को देखता हूं, मुझे मालूम उनका नाम मानमल जी है, पर मैं ये देखता हूं गुमानमल कहने पर इनका चेहरा कैसा बनता है। इनको मैंने गोधा बोला ना तो कहते हैं नहीं हम बढ़ जाता है। वो शुभम है ना, शुभम दुर्ग का, उससे बोल देना पाटनी, तुरंत 4 बार बोलता बाकलीवाल बाकलीवाल। मित्र विपुल राजस्थानी, विपुल राजस्थानी है, देखा। किसी के बारे में जानकारी लेना हो ना, वो तुम्हें पता नहीं है, तुम तो बोल दो, अपने आप बोलेगा। मैंने कहा विपुल राजस्थानी, अपने आप कहते बुंदेलखंडी बुंदेलखंडी। मैं पता चल गया अभी बुंदेलखंडी है, राजस्थानी नहीं है। गुमानमल जी आइए। तो जो कचरा है ना, मार्ग में आते लोग हैं ना, उन सबको देख करके सबसे आप ना जय जयनंद करते हुए नहीं, गाली भी नहीं देते हो, सीधे से निकल जाते हो। बराबर ऐसे ही महात्मा आसी, सौरभ, निखिल, विशाल, ये मत सोचना कपड़े उतर जाएंगे तो भाव उतर जाएंगे। भाव तो आएंगे। उन आते भावों को ऐसे देखना कि कोई व्यक्ति रास्ते से, मालूम मैं सुबह सुबह से निकलता हूं तो कचड़े की गाड़ी भी निकलती है, तो कुछ लोग सफाई के उपकरण लिए भी निकल जाते हैं, हम बगल से निकल जाते हैं। ठीक है, प्रणाम कर तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं। कितने भाई बंधु माता बहनें सब अपने घर पर खड़े, नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज, तो सबके पास जाएंगे क्या? वो निकल जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे ही प्रणामों के अंदर, तुम्हारे ही प्रणामों में ऐसे प्रणाम भी आएंगे संकल्प सागर जी, जो आएंगे कंधे पर गंदगी का फरसा लिए निकल जाएंगे, कुल्हाड़ी लेके निकल जाएंगे, बेही प्रणाम तुम्हारे आएंगे, फावड़ा लेके निकल जाएंगे, सफाई का तसला लेके निकल जाएंगे। पर जैसे रोड पर आए आदमी को देख के निकल जाती हूं, ऐसी उपेक्षा करना सीखो। अन्यथा मेरे मित्र, जो गंदगी की टोकनी सिर पे रखे हैं उसको तुम देखने जाओगे तो सूंघो फिर मल। नहीं, वो योग्य सागरी आहार को गए, अब आंगन करके फिर देख भी आ रहे हैं, चूहा पड़ा क्या, अब करो अंतराय। कोई मल की टोकनी छिपा के ले जा रहा है, अब भाई प्रथम गए पटना, बोले देखो तो इसमें क्या है, और जब देखने गए तो लोग छपावा भात, सूंघो अब अच्छे से क्या है। तो जैसे मल की टोकनी को उहाड़ के देखने नहीं जाना चाहिए,
ऐसे अपने मलिन परिणामों को उगाड़ के मत देखो, इनको उपेक्षा। और जो अपने उल्टे सीधे परिणामों पर विचार कर रहे हैं, वे मल की टोकनी को उगाड़ उगाड़ के देख रहे हैं और सूंघ रहे हैं, कैसी है कैसी है कैसी है। ओ हो, मल की टोकनी को उगाड़ उगाड़ कर देख रहा है। ओ हो। एक ही प्राणी है जो मल की टोकनी को देख सकता है, उसका नाम शुकर है। तुम शुकर हो तो फिर बाबों की मल की टोकनी को मत उखाड़ो। राग बंध का कारण, राग बंध का कारण है। इस बात को याद करते करते कपड़े फेंकना सौरभ, नहीं फिर तुम्हें पर्वत बढ़ा के लोग दिखने लग जाए। राग बंध का कारण है निखिल, राग बंध का कारण है। कहीं बहन ना जाए, राग बंध का कारण है। विशाल, भिंडी की गलियां ना दिखने लग जाए, राग बंध का कारण है। कि फोटो तस्वीरें ना दिखने, राग बंध का कारण है। व्हाट्सएप इंस्टा कौन से ग्राम होते हैं, ये दिखने ना लग जाए, राग बंध का कारण है। ओहो, इसलिए सौम्य स्वरूप की प्राप्ति करना, सौम्य स्वभाव में नहीं जाना। कैसा? सौम्य यानी अमृत, सौम्य यानी मदरा। तो सौम्य यानी मदरा। ओ इंद्राय आगच्छ सोमाय सोमाय पिबतु, ऐसे लोगों ने मंत्र लिख के बना के रख लिए। हे मित्र, अमृत सोम का अर्थ स्वीकार कर लेना, लेकिन मंत्रा को अमृत मत कह देना। ऐसे ही अपने स्वभाव को, अपने परिणाम, अपने चेहरे को सौम्य बना के जीना, परंतु विकृति का सौम्य मत बना लेना। नहीं तो उभय लोग बर्बाद हो जाएंगे। चंचली बच्चे भी सुधर जाते, नहीं सुधरेंगे ना तो उनकी कोई कीमत घर में नहीं होती। चंचली बच्चे भी सुधर जाते उम्र बढ़ने पर, नहीं घर में कोई कीमत नहीं होगी। ऐसे चंचली मन को सुधार लेना चाहिए, नहीं मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं होगी। भाषा पर नियंत्रण, भावों पर नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण। ऐसा नहीं किसी से कुछ भी बोल दो हम मुनिराज हैं, नहीं। दिगंबर मुनि किसी श्रावक को डांट नहीं सकता, निषेध है। मैं गुरु हूं, गुरु तुम गुरु नहीं हो तो मुनिराज हो, साधना करो। आचार्य मात्र शिष्यों को समझा सकते हैं, श्रावकों को भी नहीं डांट सकते। आचार्य परमेष्ठी श्रावकों को डांट नहीं सकते, वो यदि डांटते हैं तो अनर्गल प्रवृत्ति है। तुम दीक्षित के स्वामी अधिष्ठित के स्वामी नहीं हो, उसको समझा सकते हो। तो क्या है, लोगों को घर संग में रहकर साधु बन के जीना चाहिए, फिर बाहर जाना चाहिए। तो फिर तुमको कैसे बोलना पड़ता है सीखना चाहिए। पहले ये सीखना पड़ेगा मित्र, सीखना पड़ेगा। ऊंची आवाज, नीची आवाज भी नहीं बोल सकते। नीची खोटी भाषा, ऊंची अहंकार की भाषा। विमान मध्यम में चलता है, न बहुत ऊपर नहीं जाता, नीचे भी नहीं चलता, बीच में चलता है। ऐसे आपको मोक्ष जाना है तो मध्यम आवाज में जीना पड़ेगा। ये मत समझना कि विशाल को मात समझा रहे हैं, बिनी को भी समझा रहे हैं। काम बनता रहता तो शेर को भी क्रोध नहीं आता। भूखा शेर श्रेय शांत रहे, किसी का शिकार ना करे तो शेर श्रावक। और यदि गुस्सा कर रहा है श्रावक और साधु तो वो भी शेर। गुण पर्याय की प्रत्याशक्ति, विषय समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? गुण पर्याय की प्रत्याशक्ति। कहीं बोला तू बांस का लकड़ी तो नहीं है, मतलब भोले का नाम लेकर दूसरे भोलों को समझा रहा हूं। बोला कहीं बांस की लकड़ी तो नहीं है, ऐसे
बज्जू कुमार मेहता से पूछना, वेणुवन इनके यहाँ भी है, बहुत सारे वेणुवन हैं। अभी आप राजगृह में थे, वहां लिखा था वेणुवन, वेणु यानी बांस। तो वेणु बांस वैशाली में तो बहुत वेणु बांस, चारों तरफ वेणु बांस थे, बांस बांस के ही बंद थे। अब सुनिए मैंने क्यों कहा, बोला वेणु बांस तो नहीं है। सुन मित्र, निसंसार के भैया मित्र, जीवन में खुश होकर जीना, वेणु बांस बन के नहीं जीना। वेणुवन, वेणुवन का मतलब यह है, वेणुवन का मतलब यह है कि कोई सरसों की लकड़ी रखी हुई है, कोई कचरा रखा हुआ है, आपके यहाँ नगर पालिका के लोग निकलते हैं, कचरा इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, उन्हें तो आग लगाना पड़ गई, धुआं निकाल देते हैं, याद है आपको। पर जो जंगल है बांस का, उसमें कोई आग लगाने नहीं गया। बालाघाट गोंदिया के बीच में बहुत बांस बांस के बगान है, वहां कोई आग लगाने नहीं जाता। वे दो सूखे बांस परस्पर में घर्षण करें तो बेटा चिंगारी हो जाती है। वो मालूम चला कि दो सूखे बांसों के चक्कर में पूरा जंगल साफ हो गया, झुलस गया। अफ्रीका में भी आग लगी थी, कितने दिन तक लगी रही, समझ रहे ना, मुझे सब याद रहता, ध्यान रखना। तो ऑस्ट्रेलिया में लगी। अब सोचिए आप, वेणुवन तो जैसे बांस अपने में ही घर्षण कर करके झुलस जाते हैं, ऐसे ही तन्मय कुछ बेचारे भोले प्राणी, चतुर नहीं भोले प्राणी, अपनी बुद्धि में घर्षण कर करके पागल हो जाते हैं। इतनी गर्मी चढ़ी, इतनी गर्मी चढ़ी, बाहर कुछ था ही नहीं, न डाकू आए न लुटेरे आए, पर डाकुओं की सोच से ही पागल हो गए। वेणुवन और बांस के बगीचे, सूखे बांस के बगीचे यशोधर सागर झुलस जाते हैं अपने आप में। ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं अपने भीतर ही ईर्ष्या का घर्षण करके आग लगा करके विशुद्धि के वन को झुलसा लेते हैं। गलत कह रहा हूं? बराबर। वेणुवन, अमित, वेणुवन, बांस का बगीचा क्यों जला? अमित योगी क्यों जला? जैसे बांस का बगीचा अपने घर्षण से झुलस गया, चकमक की बटैया आग उत्पन्न कर लेती है, ऐसे ज्ञानी जो लोग इतना सोचते बेचारे काम तो कर नहीं पाते हैं, सोचने के पहले ही सुहा हो जाते हैं, सुहा हो जाते हैं। और कहूं बीभत्स दृष्टांत दूं, ऐसा युवा जो किसी युवती के पास पहुंचा नहीं, उसके पहले ही नपुंसक हो गया। बोले क्यों? इतना ज्यादा विकारों भर गया, इतना ज्यादा विकारों भर गया, वो विकारी भावों को सोचते उसके शरीर की शक्ति छीण हो गई, और मालूम न संतान को जन्म दे पाया, न सुख भोग पाया, इसके पहले बेचारा शक्ति छीण कर लेता है, नपुंसक हो जाता है। ऐसे जो लोग न कार्य कर पाते हैं, न साधना कर पाते हैं, साधना के मार्ग को सोचते अपनी विशुद्धि को नपुंसक कर लेते हैं, उन्हें निर्णय करना पड़ेगा कि हम वेणुवन तो नहीं है, विकारी युवा तो नहीं है। ये रहस्य है, ये रहस्य है, इसे सुनिए, समझिए, सीखिए। निर्मोह सागर जी, सब भगवान अपने भगवान हैं। यहां के भगवान भी आपके ही हैं, ललितपुर के भगवान आपके ही हैं, श्रीयांश के भगवान आपके ही हैं, और ब्रजपुर के भगवान आपके ही हैं। इसलिए ये विकल्प नहीं करना कि कहां के भगवान को सिर पर चढ़ पाए तब मेरा कल्याण होगा। मित्र, अब तुमको श्रीफल के विकल्प लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो ध्यान करने की जरूरत है। नहीं तो सर्वाह सागर सोचे
अब मुझे श्रेयांश गिरी के दर्शन करना है, सीधा बोलो सलिया जाना है, बेडूबन। समझे ज्ञानी, समझो ज्ञानी, समझो ज्ञानी, बेडूबन बोलना नहीं, बेडूबन। अथ यावंतम काले रागादि विरहितम प्रणामेव सुशुद्धात्म रूपे तन्मेव भूत्वा, जितने काल तक रागादि रहित प्रणाम सुशुद्धात्म स्वरूप में तन्मय होता है, तिष्ठन्ति जब तक ठहरता है, तावत ते कालम सर्व संबंध निर्जाम करोति आ प्रतिपादति। अरे ऐसे कम से कम वेणु बन भी बनना हो तो 2 बांस की चपटियां लाओ, उसके बीच में रुई रखी, ठीक है। वो किसान खेत में जा रहा था, उसे के पास माचिस नहीं थी, उससे मालूम भूखा था, और उसे होला सेकना था। होला, होला जानते हो? हाँ, चना, तो चना सेकना था उसको। उसने दोनों बांस घिसे, रुई में आग लगी, और रुई में आग लगी और उसने अपनी चना सेक ली ईंधन में लगा करके। कम से कम वो किसान अच्छा है जिसने खाली पेट को तो भर लिया उससे, बांस से, घर्षण से। पर वे कैसे पागल थे जिन्हों को शौक चढ़ा था, चारपाई पे पड़े हुए थे और अपनी पलंग के गद्दे से रुई निकाली और घिसना शुरू कर दिया। वो मालूम देख रहे थे कैसी होती है, वो मालूम था कैसी होती है। उसने अपने गद्दे पल्ली को जला करके और स्वयं भस्म हो गया। कौन अच्छा? वेणुवन। यदि मां सुन रही होगी तो आज जरूर पूछेगी, बेटा वेणुवन समझ में आया? यावन काले राग आदि विरहितम, जितने काल तक राग आदि से रहित परिणाम होते शुद्धात्मा तन्मय भूत्वा, राग आदि से रहित होकर तन्मय होकर के ठहरता है, तावंते कालम, उतने काल तक योगी संबंध निर्जाम करोति, संबंध निर्जा को प्राप्त होता है। प्रतिपाद कहते हैं अच्छिडित्यु काल मुड़ी अप्सरू संबंधित जानितु सेल्बियप्पचियूड। पिन्ने माला कहाँ है? तिष्ठति, चश्मा बदल गया। यावंत काल मुनि, हे मुनि, जितने काल तक उपनेत्र को मत देख, आत्मनेत्र को देख। यावंतम काल मुनि आत्म रूपे विलीनम, जब तक योगेश्वर आत्म स्वरूप में विलीन होते, निर्विकल्प जी, विकल्प नहीं करने का, आत्म स्वरूप में लीन रहो। संबंध जाम जानी ही तुम, वहां तुम संबंध निर्जा रहो। आत्म स्वरूप विलीन संबंधम जानी तम सकल विकल्प हीनम। देखो ये यहां लिखा है सकल विकल्प हीनम, नहीं तो ये 3 सागर 2 विकल्प निर्विकल्प सागर बनाना पड़ते मुझे। सकल विकल्प हीनम, आप लोग ध्यान किया करो रोज। निर्विकल्प स्वरूप हो हम, निर्विकल्प स्वरूप हो हम, निर्विकल्प स्वरूप हो हम। ये तो वेणु बन की आग लग जाएगी। इत्यादि। एक भी महात्मा आ गए, निर्विकल्प स्वरूप हो हम। कुछ विचारों के ना आगे ना पीछे ना कुछ है नहीं है, फिर भी विकल्पों में इतने ऊंचे हैं। बोला मैं क्यों मुस्कुराता रहता, मालूम है आपको रहस्य? आप हमारे पास हो तो ठीक है, आप जैसे लोग झीलता हूं निर्विकल्प होकर के, ऐसा बोलो। विकल्प करो है ना, बोला तो लोग एक बच्चे को नहीं पाल पाते बेटा। हाँ ठीक है, आपका उपकार मानता, लेकिन सत्य है निज के भावों को संभाल लोगे तो दुनिया में रह पाओगे शांति से। इत्यादि अत्थम गच्छे तिष्ठति, ठहरता किम कृत्वा, क्या कर तिष्ठति? कालू। राहुल दीपक कहाँ तुम चले गए थे, कितना बढ़िया विषय निकल गया। यावंत कालम प्राप्यम, जितने काल तक प्राप्य, कहाँ तिष्ठति, कौन ठहरता, कहाँ?
निषिद्धा स्वरूपे, निषिद्धा स्वरूप में। ऐसे बांस के घर्षण की आग चूल्हे में लगाया था रोटी बन जाएगी, कोई का पेट भरेगा बेटा, कोई घर में लगा के आगे घर जल जाएगा। ऐसे ही जो विकल्प आते हैं उनका आना बहुत जरूरी है। सुनिए ध्यान से, एक रहस्य की विद्या। मैं विकल्प को गलत नहीं मानता। विकल्प आना संजन सागरी कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि विकल्प हो यानी विचार, द्वादश संप्रेक्षा, 12 भावना, 16 कारण भावना, इनके विकल्प ले जाओ ना तो भगवान बना देंगे। वो विकल्प की द्रुत गति भावना भाती है। और आपने देखा जो बिजली बढ़ रही है, आपने देवास वगैरह में, महाराष्ट्र में कई जगह देखा, पवन चक्की, पवन चक्की घूमने से बिजली बनाती है। ऐसे मित्र अपाय विचय, उपाय विचय, विभाग विचय, आज्ञा विचय, संस्थान विचय, विराग विचय, ओ मित्र जीव विचय, ऐसे 10 प्रकार के धर्म ध्यान, इनका चिंतन करो। घूमने दो, घूमने दो। बोले मतलब रेल की पटरी पर लोह प्रतिगामिनी कैसे दौड़ती है, चक्का घूमता नहीं, बस नीचे मत उतरने दो, घूमो, मंजिल पार होगी। ऐसे विचारों को धर्म ध्यान से नीचे मत उतरने दो, आने दो, मार्ग तय होगा अपना। विचारशील, विचार करने की सामर्थ्य नहीं होगी, ये प्रवचन कैसे हो सकता है? विचार नहीं बनोगे तो विचार ग्रंथ कैसे लिखा जा सकता है? मैं तो विचार नाम की पुस्तक ही लिख रहा हूं बेटा, मात्र ग्रंथ का नाम है विचार। विचार, सम्यक नीति अलग है, सम्यक विचार, विचार, पर वो विचार में सम्यक विचार रहेंगे, ध्यान रखना। ज्ञानी घड़ी, इसलिए विचारों का आना पाप नहीं है, विचारों का नीचे गिरना पाप है। निषिद्धा सुविकृतम तिष्ठि बीत्राग परमानंदे समरस भावेन पढ़ते। हे प्रभाकर भट्ट, हे प्रभाकर भट्ट, इत्थम भूत प्रणाम तपोधने न ऐसे प्रण अभेदेन संबंध जाम जानी, संबंध जाना तू संबंध जा स्वरूपे जानी, संबंध स्वरूप पुनपि कथम भूतम शैल व्यपम सकल विकल्प ही नहीं। कैसे विकल्प? ख्याति, पूजा, लाभ, इन विकल्पों से प्रवृत्ति विकल्प जाल आवली रहित मिति, विकल्प जालों की आवली से रहित, कतार से रहित, पंक्ति से रहित। अत्र विशेषा व्याख्यानम, यदि पूर्व सूत्र मधु भणितम, जो पूर्व सूत्र में कहा तदेव ज्ञातम, वैसे ही जानना चाहिए। कस्मात् तस्य निर्जा संबर व्याख्यान उपसंहारो इत्यादि प्राय, निर्जा और शंबर व्याख्यान के उपसंहार का ऐसा है प्राय जानना चाहिए। एवं मोक्ष, मोक्ष मार्ग, मोक्ष फल, 3 बातें कही, मोक्ष, मोक्ष मार्ग और मोक्ष फल प्रतिपादक है। द्वितीय महाधिकारो सूत्र अष्टक, सूत्र अष्टकेन भेद रत्नांत व्याख्यान मुख्यत्वेन स्थलम गतम। अभेद रत्नांत के व्याख्यान करने वाला द्वितीय महाधिकार में 8 द्वार सूत्रों से अभेद रत्नांत व्याख्यान करना यह अधिकार पूर्ण हुआ। आगे जो है समाप्तम ऊर्ध्वम 14 सूत्र पर्यंत, 14 सूत्र पर्यंत परम उपेक्षा भाव के व्याख्यान करती, परम उपेक्षा भाव से व्याख्यान करेंगे। इसको 39वें द्वासु से आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न भी सोमी की। नमो रिंताणम नमो सुधाणुआर्याणम मुझं सोषाढ़म प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन गृहम पूर्वाचानुकृष्यार्थम भावपुयम स्मितम श्री श्रुतभक्ति गाशुम कुर्वे हम।